अमेरिका में आप तमाम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है, यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट को चुना जाना है। इसमें दो नाम काफ़ी चर्चे में हैं। एक है डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व में भी आप जानते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा कमला हैरिस हैं, जो इस बार की कैंडिडेट होंगी, और ये दोनों ही नाम काफ़ी चर्चे में हैं। कमला हैरिस की अगर बात करें तो बराक ओबामा जो हैं वो कहीं न कहीं उनके तरफ जो है कमला हैरिस की तरफ है, और वो चाहते हैं कि कमला हैरिस जो है इस बार राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका की देखी जाए। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को एज ए राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, एज ए प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। आपको याद होगा एक बार डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आए थे, जब वो भारत का दौरा कर रहे थे, गालिबन गुजरात के आसपास थे, तब झुग्गी झोपड़ियों को जो है वो बाज़ाब्ता ढक दिया गया था। एक दीवार रातों रात खड़ी कर दी गई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को ये ना लगे कि भारत में गरीबी भी है, मुफलिसी भी है। ये बातें काफ़ी चर्चे में रही थी। हालाँकि इस तरह का काम G20 के दरमियान भी किया गया था, जब देश की राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों के झुग्गी-झोपड़ियों को ढक दिया गया, ये सोच करके कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि क्या यहाँ इतनी गरीबी और इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन खैर अभी बात इस मुद्दे पर नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर करने वाले हैं कि आखिरकार इस चुनावी प्रक्रिया के दरमियान, यानी कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इस दरमियान प्रेसिडेंट के कैंडिडेट क्या कुछ दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ा दावा जो कर रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी-बड़ी बातें की है। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर तरह-तरह के आरोप हैं, कई बड़े-बड़े आरोप हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें चुनाव जिताना चाहते हैं। जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर कहूँ तो दुनिया के सबसे अमीर तरीन व्यक्ति एलन मस्क है, और एलन मस्क जो है सही तरीके से समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार वहाँ के प्रेसिडेंट चुन करके आएँ। इस बीच आपको बता दें कि दिवाली का मौका था हिंदुस्तान में, और तभी अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट से उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे हिस्सों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की तमाम कोशिशें की। उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश पर टिप्पणी करते हुए ये बात कही कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। यानी कि आप सोचिए कि चुनाव अमेरिका में हो रहा है, लेकिन मुद्दा हिंदू है, और उस हिंदू के मुद्दे पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म-ओ-सितम हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये बात बताई कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हिंदू कम्युनिटी के रहने वाले लोग, हिंदू अमेरिकन्स की जो है वो पूरी तरीके से मदद करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, और तरह-तरह के दावे उनके द्वारा किए गए। आप जानते हैं कि भारत के कई सारे लोग हैं जो एनआरआई बन करके अमेरिका में रह रहे हैं। अक्सर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और अन्य यूरोपियन मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर लोग ढिंढोरा पीटते हैं और लोग काफ़ी खुशियाँ मनाते हैं। उनमें ज़्यादातर लोग एनआरआई होते हैं जो देश को छोड़ करके वहाँ जा करके बस गए हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी इंडिया में 10 साल 5 साल में एक बार 10 दिन के लिए आते हैं और बाकी ज़िंदगी अमेरिका में गुज़ारते हैं, और फिर लेक्चर देते हैं कि अरे इंडिया के लिए देखिए मोदी जी ने क्या कुछ किया है, इंडिया के लिए करना चाहिए, इंडिया के लिए ये करो वो करो। लेकिन ये लोग अमेरिका में बैठ करके अमेरिका में ही अपना जीवन गुजारेंगे, और उनसे ₹1 का फ़ायदा जो है वो इंडिया को नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी-बड़ी लेक्चर्स देने वाले लोग बहुत सारे हैं। खैर, तो अमेरिका में भी अब जो है एक बड़ी चर्चाएँ हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या उन्हें इसी तरह का डर तब महसूस होता है जब इसराइल के द्वारा फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया जाता है? क्या ये दर्द देखने को मिलता है कि किस तरह से अमेरिका में जो है अमेरिका के द्वारा इसराइल का सपोर्ट किया जाता है, और इसराइल जो है फ़लस्तीन में गज़ा पट्टी में मासूम बच्चों को मारने का काम करता है। जब वो बम गिराता है तो ये नहीं देखता कि वहाँ बम से कौन मारा जा रहा है। हज़ारों की तादाद में बच्चों के मारे जाने की खबरें हैं। कई हज़ार बच्चे मारे गए हैं। क्या उन बच्चों के आँखों के आँसू क्या उन बच्चों की आँखों के आँसू को इस डोनाल्ड ट्रंप ने देखा है? ये एक बड़ा सवाल है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट किया था। ये तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की है। आज उनका ये ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है। हमने सोचा कि आपको ये ट्वीट दिखाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज़। यानी कि इन्होंने जो है कंडेम्ड किया है वायलेंस को जो हिंदुओं पर हो रहा है, क्रिश्चियन पर हो रहा है, और अदर माइनॉरिटीज वर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय द मॉब्स इन बांग्लादेश। इनका कहना है कि वहाँ पर उनके ऊपर हमले हुए, उन्हें लूटा गया बांग्लादेश में, और विच रिमेन्स इन अ टोटल स्टेट ऑफ क्योस। और इसने जो है अफरा तफरी का माहौल वहाँ बना रखा हुआ है। इट शुड हैव नेवर हैपेंड ऑन माई वॉच। कमला एंड जॉय हैव इग्नोर्ड हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन अमेरिका। यानी कि जॉय बाइडन पर और कमला हैरिस पर आरोप लगाते हुए ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हिंदुओं को जो है वो हिंदुओं के लिए जो है अमेरिका ने काम नहीं किया, हिंदुओं को इग्नोर किया। दे हैव बीन अ डिजास्टर फ्रॉम इसराइल टू यूक्रेन टू आर own southern border, but we will make America strong again and bring back people through strength. We will also protect Hindu Americans against the anti-religion agenda of the radical left. We will fight for your freedom under my administration. We will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister Modi. Kamala Harris will destroy your small business with more regulations and higher taxes. By contrast, I cut taxes, cut regulations, unleashed American energy and built the greatest economy in history. We will do it again, bigger and better than ever before, and we will make America great again. Also, happy Diwali to all. यही आप समझ सकते हैं कि इन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ये बात कही कि हमारे जो घनिष्ठ मित्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनके साथ मिलकर के एक
बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे यूरोपियन मुल्क में और कहा सकता है कि अमेरिका और आसपास के कई मुल्कों में हालात जो हैं वो हिंदुओं को लेकर के खराब हुए। हम उन तमाम खराब हालात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो सीधे तौर पर आप ये बात समझ सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति जो है धर्म के आधार पर वो अब भारत से अमेरिका तक पहुँच गई है और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी अब हिंदू को मुद्दा बना करके अमेरिका में चुनाव जीतना चाहते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।